फर्स्ट थिंग वी नीड टू सी कि अगर आपके पास जो भी मेडिकेशन है, ठीक है, हमारे पास वो बेसिक गाइड्स होते हैं पेशेंट के, ठीक है। तो एज अ फार्मासिस्ट है या एज अ नर्स है, एज अ डॉक्टर है, हम जिस भी प्रोफेशन से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, हमें उन गाइड्स को फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेडिकेशन जो है वो डिस्पेंस कर रहे हैं या आप करोगे, ये पिकी बैग्स में पिकी बैग्स में होता है, लेकिन 1000 वाली में एक ही होता है, उसमें एक नहीं डालना है। छोटी पिकी बैग्स में हमारे पास इन एंड आउट का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप आउट में इसको इंसर्ट करोगे तो ड्रॉप्स कंटिन्यूसली बैग से ही जो है इस तरह गिरते जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे इन है आपको उसको वहाँ पे उसको इंसर्ट करना है। इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन दूसरी जो नॉर्मली कुछ हमारे पास जो अच्छी कंपनी से आती है ना, नेप्रो की जो होती है ना, उसमें जो ड्रिप सेट्स नेप्रो के आते हैं, तो उसमें हमारे पास है ना यहाँ पे एक एयर रेगुलेटर होता है जिसके थ्रू आप एयर को रिलीज कर सकते हो। वैक्यूम नहीं बनेगा। वैक्यूम नहीं बनता है। अगर आप उसको बंद रखोगे तो आपके ड्रॉप्स पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं होंगे, यहाँ पे आपको ड्रॉप्स गिरते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप उसको ओपन करोगे तो ड्रॉप्स एक्यूरेट अमाउंट में पेशेंट को एडमिनिस्टर होंगे, ठीक है। अभी आप ये देख रहे हो, हाँ वो बता सकती है। अभी आप ये देख रहे हो कि अभी इसमें कोई भी मेडिकेशन नहीं है और यहाँ से मेरा रेगुलेटर जो है ना वो ऑफ है। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी आप पेशेंट को इस ड्रिप को पहले प्राइम करोगे। जो आपका सवाल है ना कि एयर आ सकती है, तो एयर बिल्कुल आ सकती है, तो आपको सबसे पहले प्राइम करना है। आप कोई भी एयर बबल पेशेंट को IV के थ्रू इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्राइम करने के लिए पहले आप नहीं ये तो जो है वो अवॉइड करना होता है, प्रैक्टिस के अच्छा एक चीज़ और अभी जैसे जो एयर वाली हम बात करते थे कि जैसे फर्स्ट ड्रिप को जब हमने इसमें चेम्बर को फिल करने की कोशिश की तो आप सिर्फ इतने ड्रिप साइड में देखोगे कितनी एयर आ गई। तो समटाइम जैसे उस मेडिकेशन में उसका भी रबर था वो पूरा सील अंदर चला गया, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास सही है। लेकिन इतने में देखो इतनी एयर आ चुकी है, हम पेशेंट को छोटी से छोटी एयर भी जो है वो एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने चेम्बर को एटलीस्ट हाफ फिल किया ताकि आपको नजर आए कि कितने ड्रॉप्स जो है वो इसमें गिर रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप इस तरह पिंच करके कर सकते पिंच करके नहीं, आप पिंच करके इसको फिल करोगे तो हाफ तक आ जाएगा ये। कुछ नहीं अभी एक मिनट, एयर नहीं है ना इसमें, एयर रेगुलेटर होगा तो ईजी हो जाता है। आप इसको पिंच करोगे ना तो जितना भी पिंच करती जाओगे ना इसकी इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा ठीक है। लेकिन आपको एटलीस्ट हाफ इसलिए फिल करना होता है ताकि आपको नजर आए कि कितने ड्रॉप जो है वो इसमें गिर रहे हैं। फुल नहीं भरना है, फुल नहीं भरोगे, फुल भरोगे तो आपको नहीं पता चलेगा। नहीं हमें प्राइम करना होता है। एक मिनट, जो आप नीडल बोल रहे हैं वो उसके लिए होता है जब ये जैसे इसमें हमें हो सकता है डालना पड़े क्योंकि इसमें वैक्यूम बन जाएगा। यही तो कह रहा हूँ, जब वैक्यूम बन लेकिन जाएगा अच्छी क्वालिटी के जैसे निप्रो वगैरह के होते हैं वो उसमें बैंड लगा हुआ होता है। में जो इंसर्ट कर देते हैं नहीं वो वैसे लॉन्ग प्रैक्टिस है, लेकिन अगर वो हमें कोलैप्स हो रहा है तो क्या करेंगे? उसमें देखा ऊपर से कोई मसला नहीं है, ड्रॉप्स में निकाल तो कोलैप्स हो जाए तो कोई मसला इशू नहीं है। आपका मेजर जो है आपको आपकी ड्रॉप पता होने चाहिए। अगर ड्रिप क्योंकि वो एम्प्टी हो रही तो वो कोलैप्स तो होगी ना, तो उसमें कोई ना हार्ड एंड फर्स्ट इशू नहीं है। लग रहा है कि हमें वैसे इन डेप्थ करवाएंगे, इन डेप्थ करवाएंगे। आप लोगों ने काम करना तो यहाँ आ गए। हम पूरा लगा के वो क्योंकि हमारा उसमें क्लॉक वगैरह भी अच्छा, हम जो प्राइमिंग करते हैं ना, देखो यहाँ पे हमारे पास अभी मेडिकेशन कप अवेलेबल नहीं है ना। हम यूजुअली जो भी ड्रिप को प्राइम करते हैं वो मेडिकेशन कप में या किडनी ट्रे में जो है ना वो हम करते हैं। तो फॉर अभी यहाँ पे ना गिरे, ठीक है, डस्टबिन में नहीं गिराना है, नहीं करना है, ठीक है, जमीन पे नहीं गिराना है, अरे ठीक है। डस्टबिन में गिराने की इतनी प्रैक्टिस है, क्यों कुर्सी अंदर नहीं, डस्टबिन में या जमीन में नहीं गिराना, करेक्ट प्रैक्टिस नहीं है। नहीं, ये दोनों प्रैक्टिस होती है, सिर्फ Wrong है। जमीन में गंदा डस्टबिन है में। वो IV के थ्रू तो हम उल्टा एक्सपोजर दे रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आ जाए, तो उसको हमने डस्टबिन के करीब भी नहीं रखना। तो एक किडनी ट्रे है या कोई क्लीन टेक्निक है, कोई क्लीन चीज़ है, हम उसके अंदर एंट्री करते हैं। प्रॉब्ली किडनी डिश और मेडिकेशन ट्रे जो हम यूज़ करते हैं। इसको हाइट पे होना चाहिए क्योंकि हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है अच्छा, स्टैंड। अब ये देख लो, फॉर एग्जांपल दिस इज माय किडनी ट्रे, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली फुल को, अब यहाँ पे देखो क्या, जैसे मैंने बात करी कि अभी हमने दिखाने के लिए इसको एटलीस्ट 3/4 फिल कर दिया। अब इसमें मुझे एक इशू ये आ सकता है कि मुझे ड्रॉप शायद नजर आए लेकिन एक टाइम में मुझे ड्रॉप नजर नहीं आएंगे।
दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि एटलीस्ट हाफ फिल्ड होना चाहिए ताकि आप ड्रॉप्स को प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर होते हुए देख सको, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल माई किडनी ट्रे, ठीक है। तो मैं स्लोली इसको ओपन करूँगी रेगुलेटर को यहाँ से हाइट में। अब आप ये देखो एयर आ रही है, ठीक है। एंड वंस मुझे यहाँ से नज़र आ जाएगा कि देखो पूरी ट्यूब में अभी भी यहाँ पर एयर है, ठीक है। तो इसलिए आप दोबारा से इसको प्राइम करोगे। अब आप ये देखो कि ट्यूब में कहीं पे भी एयर नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कम्प्लीटली प्राइम करोगे। जब आपने इसको प्राइम कर लिया, दिस ओपन पोर्ट शुड बी कवर्ड विथ नीडल, ठीक है। आप क्लोज नीडल से इसको कवर करोगे, फॉलो द एसेप्टिक टेक्निक, एंड जब लाइक दिस, ये इसका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको क्योर किया फ्रॉम गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। वंस दिस इज प्राइम, आपने डोज अपना निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे अभी एग्जाम्पल में कि हमारे 50 ड्रॉप्स पर मिनट है कि हमें पेशेंट को पर मिनट 50 ड्रॉप्स एडमिनिस्टर करने, ठीक है। आपने इस कोड को पेशेंट पे अटैच किया, फॉलोइंग द एसेप्टिक टेक्निक। यहाँ से आप रेगुलेटर को सेट करोगे। ये हमने अभी मरीजों के लगा दिया, कल हम ये लाइव डमी के ऊपर लगा के किस तरह से हमें लगाना है, क्योंकि उसकी भी कुछ टेक्निक्स होती है, वो हम उस वक्त लगाना सिखाएंगे, तो वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपके पास वॉच होनी चाहिए आपकी, ठीक है, जिसमें आप 1 मिनट काउंट कर सको, सेकेंड काउंट कर सको, ठीक है। एंड देन यहाँ से आपके पास जो आपका नज़र आ रहा है, ठीक है, आप स्लोली रेगुलेटर को ओपन करोगे। अब ये ड्रॉप्स गिरना स्टार्ट हुए, आप इसको यस, ठीक है। तो आप इसको 1 मिनट के बेसिस पे काउंट करोगे कि एटलीस्ट 50 ड्रॉप्स पर मिनट ही होने चाहिए। इफ 50 ड्रॉप्स पर मिनट है तो आप इसको पेशेंट को अटैच कर दोगे। इफ इट इज़ नॉट 50 ड्रॉप्स पर मिनट तो आप इसके रेगुलेटर को एडजस्ट करोगे। जैसे देखो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, मे बी सम टाइम आपको 100 ड्रॉप्स पर मिनट पे भी जाना होगा, तो ये रेगुलेटर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मे बी सम टाइम आपको डायल फ्लो भी आता है, बट एवरी टाइम हर एरिया में डायल फ्लो अवेलेबल खराब भी होते हैं। और सम टाइम डायल फ्लो में ना आपको 50 या 10 ऐसे सेट नहीं मिलेंगे, आपको 20 मिलेगा, फिर 30 मिलेगा, फिर 50 मिलेगा, 120 इतना मिलेगा। खराब भी होते हैं, तो उसमें भी विजिलेंस बहुत ज़रूरी होती है। बहुत दफ़ा क्या होता है, हम 50 पे सेट करके हम चले जाते हैं मरीजों के पास और वो नहीं होता नहीं है, तो उसमें भी विजिलेंस बहुत ज़रूरी होती है कि डायल फ्लो में भी हमें चेक करना पड़ता है कि वो सही एक्यूरेट उतना है या नहीं है जितना हमें चाहिए। जैसे अगर मैं पीडियाट्रिक पेशेंट की बात करूँ तो उनकी बहुत स्पेसिफिक डोज होता है। अगर 45 इट मीन्स इट शुड बी 45, तो 45 मुझे डायल फ्लो में नहीं मिलेगा, डायल फ्लो में मुझे 40 मिलेगा या 50 मिलेगा, तो मैं अपनी असम्पशन से बीच में उसके रेट को सेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ड्रॉप का मिनट कैलकुलेट करना आता है, काउंट करेंगे 1 मिनट तक हम काउंट करें। नहीं, मेडिकेशंस में और रेस्पिरेशन में और हार्ट बीट में हम ये जो शॉर्टकट्स यूज करते हैं, इट इज़ नॉट 35 सेकेंड या 45 सेकेंड्स बचा के हमने क्या कर लेना है। Why are we saving 45 seconds only and it is causing a problem and risk to the patient? So 45 seconds is okay, 1 मिनट ही तो लगता है। देखिए मेल प्रैक्टिस हर जगह होती है, नेग्लिजेंस हर जगह होती है, शॉर्टकट्स एवरीबडी यूजेस, तो शॉर्टकट यूज करना इज नॉट द करेक्ट प्रैक्टिस। करेक्ट प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस है उनको यूज़ करना, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है ये। अब वो शॉर्टकट्स जो देखें ना हर चीज़ मिल सकते हैं, बट वो सही तो नहीं हो जाते बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग इट डजंट मीन इट्स राइट, है ना। इसी एरर को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास मशीन्स अवेलेबल है जिसके थ्रू हम सेट रेट या पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। लेकिन मशीन भी तो देखो वो भी एक डिवाइस है ना, उसको भी क्रॉस चेक करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूलाज है। मशीन में फॉर्मूला ऑलरेडी इनबिल्ट फिट है हुआ है, लेकिन हमें भी तो उसको क्रॉस चेक करना है, मे भी मशीन एरर है, वो स्लो एडमिनिस्टर कर रही है या फास्ट एडमिनिस्टर कर रही है। दैट्स वाई कुछ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है जो हमें पता होने चाहिए। सेकेंडली जो आपका सवाल है कि हम इसको फर्स्ट टाइम तो करेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट के जो आईवीज हैं, कैनुलास हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग इन्फ्यूजन खराब हो जाता है, पोजिशनल हो जाते हैं। अगर यहाँ पे आप जॉइंट पे लगाओगे तो इट विल बी द पोजिशनल कैनुला। आप बैंड यूज करो तो अच्छा जा रहा है, जैसे ही हाथ ऊपर हो रहा है तो मेडिकेशन बंद हो गया, ये हो गया, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होंगे जो पोजिशनल होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो उस टाइम में हमें ऑन एंड ऑफ कंटिन्यूसली, अगर फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स की है तो इट विल नॉट टेक दिस मच टाइम, बट अगर आप पेशेंट को हाइड्रेशन दे रहे हो जो कंटिन्यूस 24 आवर्स के लिए, ठीक है,
ठीक है। और आपको इतना बोला गया है कि इतने में से 5 मिनट से 60 जानी चाहिए, या एंटीबायोटिक दे रहे हो 2 आवर्स में एंटीबायोटिक दे रही हो, इसका फ्लो रेट आप 51 मिनट आपके पास जो है वो आपका है 50 ड्रॉप्स कर सकते हो। तो आपको उसको कंटिन्यूस जाके मॉनिटर करना होगा और देखना होगा कि आइदर उसी फ्लो रेट है मेडिसिन जो है पेशेंट को एडमिशन करनी है। इसके अलावा जो ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है, ये हमारा यूज हो सकता है फॉर 3 डेज एज पर द इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप किसी ऐसी मेडिकेशन के साथ आप इसको एडमिनिस्ट्रेट करो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप TPN के साथ इसको एडमिनिस्ट्रेट करो जिसमें लिपिड प्रेजेंट है, या खाली आप TPN करो जो विदाउट लिपिड है, तो आप इसको सिंगल यूज़ करो।